नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ गया हूं दोस्तों। इससे पहले मैं दोस्तों आपको पता है आईएन के जो है पिछले सालों के जो है पेपर डाल चुका हूं 2013 और 18 के। उसके अलावा आपको पता है दोस्तों जो डिप्लोमा का जो पेपर हुआ था आपके, उसका भी मैं जीके के 40 क्वेश्चन करवा चुका हूं, है ना। तो आज जो है अपन डिग्री वाला करने वाले हैं, ठीक है। पेपर कोड नंबर हो जाएगा आपका 115। कितना? 115 पेपर कोड नंबर आपको जो है मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। पूरे 40 क्वेश्चन अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपकी जो परीक्षा होगी दोस्तों 2025 फरवरी में, तो दोस्तों उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सिविल वालों के लिए भी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तीनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आईएन वाले विद्यार्थी उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे ये प्रश्न। तो ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं 40 क्वेश्चन जीके के। तो डेली क्लास होती है अपनी जीके की दोस्तों, पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी अपन जो है अपने क्वेश्चन लीजिएगा दोस्तों, मैं आप सामने लेके आ गया हूं। ये रहा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विभीषण का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो विभीषण का मंदिर कहाँ पर है? तो विभीषण का मंदिर हो जाएगा खेतुन कोटा में। तो विभीषण का मंदिर कहाँ है? खेतुन कोटा में विभीषण का मंदिर है। ये आप लोग याद रखो। कोटा में और भी मंदिर है जो इंपॉर्टेंट है। गेपरनाथ महादेव मंदिर, मथुराधीश मंदिर, बूढ़ाधीश सूर्य मंदिर और चार चौमाका शिवालय, ये सारे के सारे कहाँ पर है? तो ये कोटा में आपको याद रखना है। तो कोटा में विभीषण का मंदिर भी है, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था? यानी कि इनमें से आपको बताना है कि सबसे पहले जो राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार था तो वो किसको दिया गया था? एडिशनल चार्ज जो दिया गया था गवर्नर का, वो किसको दिया गया था? इनमें से आप बताएंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा स्वरूप सिंह को दिया गया था। किसको दिया गया था सबसे पहले? स्वरूप सिंह को दोस्तों अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था सबसे पहले की बात करें तो। उसके अलावा अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, राजस्थान का मानवाधिकार अधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है। बिल्कुल, यदि मानव अधिकारों में उल्लंघन होता है तो मानव अधिकार आयोग स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है। दूसरा है, किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग में प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है। तो ये भी सही है, स्वतः भी कर सकता है और किसी की अर्जी दे तो भी कर सकता है, यानी कि दोनों कथन सही हो जाएंगे मित्रों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या 1 जनवरी 2022 को यथा विद्यमान है, बताना है आप लोगों को। तो 1 जनवरी 2022 तक कुल नगर परिषदों की संख्या आपको बतानी है। तो जवाब हो जाएगा 34। कितनी थी? 34 थी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, जो भी आपको सूटेबल लगती है आप उसे पढ़ सकते हैं। मान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? तो महान सीमा भ्रंश किस भाग में अवस्थित है ये आप सभी को बताना है। तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है मित्रों, जैसे कि आपके बूंदी और सवाई माधोपुर के सहारे जो फैला हुआ है उसी को महान सीमा भ्रंश कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे 40 क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा और 40 के 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यदि आप सच में पेपर देना चाहते हो और आपको पता है जेईएन की एग्जाम आपकी फरवरी में होगी, कब होगी? फरवरी 2025 में। उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलो अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? इधर दे रखी नदी और इधर उत्पत्ति स्थान, जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। चलो बताओ। सभी विद्यार्थी जवाब देंगे। सोम नदी का उद्गम होता है बीछामेड़ा की पहाड़ियों से, जाखम का उद्गम होता है छोटी सादड़ी से, रूपारेल का उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी से, परंतु बाणगंगा का इसमें सेवर की पहाड़ियां दे रखा है जो कि गलत है। तो बाणगंगा का उद्गम होता है बेराट की पहाड़ियों से। बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? बेराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ हुआ था। तो राजनीर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो बताइए फटाफट। तो 13 मार्च 2020 को दोस्तों
13 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ हुआ था। क्या? मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ हुआ था। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। राजस्थान में निम्न में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है मित्रों? आपको बताना है जो नहीं है पन्ना क्षेत्र, तो सरवर नहीं है। क्या? सरवर नहीं है। जबकि आपका टिक्की है, काला गुमान है, गोगुंदा है, ये क्या है? पन्ना खनन क्षेत्र है। परंतु सरवर दोस्तों आपका क्या है? पन्ना क्षेत्र नहीं है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप देख सकते हो यहाँ पर। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने फांसी में लटकाया था, इनमें से किसको लटकाया था? जवाब हो जाएगा अमरचंद भाटिया को। स्वतंत्रता सेनानी 1857 की क्रांति में फांसी में लटका दिया था अंग्रेजों ने। किसको? अमरचंद भाटिया को। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए मित्रों, यहां पर जेत्र सिंह था, तो जेत्र सिंह कौन था बताइए। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है, आपको याद रखना। जेत्र सिंह कौन था, ये गलत डिलीट कर दिया है, आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, ये डिलीट किया गया था RSMSSB के द्वारा आपका JN का जो एग्जाम हुआ था। 11वां क्वेश्चन है आपके लिए। 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। बताओ फटाफट। अनुसूचित जातियों के लिए बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी कि SC और ST और महिलाओं के लिए, तो ये तीनों सही है, 1, 2 और 3। पिछड़ों के लिए नहीं करता है। ये किसके लिए करता है? SC ST और महिलाओं के लिए कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। क्वेश्चन है आपका, संत बखना जी, संत दास जी, संत रज्जब जी किस संप्रदाय से संबंधित है? संत बखना जी का संबंध संत दास जी और संत रज्जब जी, ये किससे संबंधित है? सभी विद्यार्थी बताएंगे दादू पंथ से। संत बखना जी, संत दास जी, संत रज्जब जी, इनका संबंध हो जाएगा दादू पंथ से। किससे हैं? दादू पंथ से इनका संबंध हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये रहा। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा उदयपुर में। और ये जो मैं क्वेश्चन आपको आंसर की बता रहा हूँ, मतलब सॉल्यूशन जो बता रहा हूँ, ये फाइनल की आंसर की के अनुसार है। जो फाइनल आंसर की आई थी उसके अनुसार ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ मित्रों, तो आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? जो इंदिरा गांधी नहर है मित्रों, इसका उद्गम किस बांध से होता है? तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है हरि के बांध से। कौन सा बांध से? हरि के बैराज से उद्गम होता है इंदिरा गांधी नहर का। यदि आप लोगों से पूछ ले इंदिरा गांधी परियोजना, तो इंदिरा गांधी जो इंदिरा नहर परियोजना पूछे, सॉरी इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा परियोजना पूछ रहे, तो ये सवाई माधोपुर में गलती मत कर देना कभी कभी। ठीक है मित्रों, चलो अगला प्रश्न है आपके लिए। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी केशवानंद जी का जन्म स्थान आपको बताना है। तो स्वामी केशवानंद जी का जन्म हुआ था मंगलूणा गांव में। कहां पर? मंगलूणा गांव में इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। स्वामी केशवानंद जी का जन्म मंगलूणा गांव में। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा रचित ग्रंथ संगीत राज, संगीत राज के बारे में पूछा गया है कि ये कितने रत्न कोशों में बटा हुआ है? तो इसके कितने भाग है ये आपको बताना है। संगीत राज के कितने भाग है? तो इसके कितने भाग है? 5 भाग है। पाठ्य रत्न कोश है, नृत्य रत्न कोश है, आपके गीत रत्न कोश है, वाद्य रत्न कोश है, रस रत्न कोश है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 17 नंबर का प्रश्न है, लोदरवा प्रसिद्ध है। तो लोदरवा क्यों प्रसिद्ध है आपको बताना है। लोदरवा दोस्तों जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए?
लोदरवा जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा लगी हुई है, जिसकी स्थापना जिनपति सूरी द्वारा करवाई गई थी। तो ये आपको याद रखना, लोदरवा में जैन मंदिर है भगवान पार्श्वनाथ का। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अविका नगर में है। अविका नगर टोंक में है केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान। याद रखना, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो भैंस प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये वल्लभ नगर जो उदयपुर है, वल्लभ नगर उदयपुर में भैंस प्रजनन केंद्र है। जबकि केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान, याद रखना, अविका नगर टोंक बार बार में आता है, भैंस प्रजनन बार बार में आता है उदयपुर में, वल्लभ नगर में। उसके अलावा केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान जोहड़बीड़ बीकानेर में। तो उसके अलावा एक और क्वेश्चन आजकल नया आया, आने लग गया है, तो उष्ट कैमल हाइड केंद्र कहाँ है? तो ऊंट हाइड कैमल केंद्र कहां पर है? ये भी आता है क्वेश्चन, तो बीकानेर में है। तो आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं आपको। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? तो विधान परिषद का गठन किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है आर्टिकल 169 के तहत। आर्टिकल 169 सही जवाब होगा आप सभी विद्यार्थियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? आपको बताना है कि राजस्थान के ऐसे कितने किले हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है यूनेस्को ने, बताओ फटाफट। तो 6 किलो को किया है। कितने किलो को किया है? 6 किलो को किया है। और 6 किले कौन कौन से? याद करने की ट्रिक है, चीकू गाजर आम। क्या? चीकू गाजर आम लिखो आप एक बार और याद हो जाएगा, चीकू गाजर और आम। तो ये लिखोगे, इससे आपको याद हो जाएगा। चीको मतलब चित्तौड़गढ़, कुका मतलब कुंभलगढ़, गागा मतलब गागरोन दुर्ग, जय मतलब जैसलमेर, र मतलब रणथंभौर, आ मतलब आमेर। तो 6 दुर्ग हो गए, याद रख लो। ये 6 के 6 बार बार में भी आता है, ठीक है ना? तो ये एग्जाम में भी आते रहते हैं, याद कर लो। अगला प्रश्न है, अल्लाह जिलाई बाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है? तो अल्लाह जिलाई बाई आपको पता है दोस्तों, ये मांड गायन है। कौन सी है? अल्लाह जिलाई बाई का संबंध है मांड गायिका के रूप में। और आपको पता है 1982 के में इसको पद्मश्री भी मिला था। अल्लाह जिलाई बाई को 1982 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और इनका संबंध है बीकानेर से। कहां से संबंध है? बीकानेर से। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया था? शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में दोस्तों आपका बताना है, किस शासक के नेतृत्व में किया गया था विद्रोह? बताओ फटाफट। तो आप सभी को पता होना चाहिए, मिर्जा राजा जयसिंह। क्या हो जाएगा? मिर्जा राजा जयसिंह इसका सही जवाब होगा आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? तो आपको याद रखना है, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? तो सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था 1437 में। कब लड़ा? 1437 में सारंगपुर का युद्ध लड़ा। महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी जो मांडू के राजा थे, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी जो मांडू के थे, इनके मध्य भयंकर युद्ध होता है। और इसमें महाराणा कुंभा की विजय होती है। और इसी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया जाता है आपके चित्तौड़गढ़ में। ये आप याद रखना, 9 मंजिला जो विजय स्तंभ है, इसी की याद में बनवाया गया था। प्रश्न है, कौन सा? इधर दे रखा है संरक्षित क्षेत्र, इधर जिला दे रखा है। सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। संरक्षित क्षेत्र और जिला, जो सुमेलित नहीं है वो बता देना। सुंदा माता जालोर सिरोही में बिल्कुल, गोगेलाव नागौर में, रोटू नागौर में, गुड्डा विश्नोई गलत है ना, जयपुर में नहीं है। गुड्डा विश्नोई जो क्षेत्र है आपके जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है। जबकि सुंदा माता जालोर सिरोही में, गोगेलाव नागौर में, रोटू नागौर में, गुड्डा विश्नोई आपके जयपुर में नहीं है, जोधपुर में है। गलत ढूंढना था, मिल गया। प्रश्न है अगला, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम बताना है, अवरोही क्रम बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, घटता क्रम। समझ गए आप? तो बता दो फटाफट।
सबको पता है गुरु शिखर सबसे ऊंचा है, फिर शेर है, फिर जरगा है, फिर अचलगढ़ है। तो ये घटता हुआ क्रम है आपका। गुरु शिखर सबसे ऊंचा है, फिर शेर है, और फिर आपका जरगा और फिर अचलगढ़। तो हो गया ना, बिल्कुल। तो ऐसे ही याद करना है आपको। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? तो दामना नामक जो आभूषण है वो महिलाएं कहाँ पहनती है? तो दामना नामक जो आभूषण है वो अंगुली में पहना जाता है। दामना आभूषण को कहाँ पहनते हैं? अंगुली में पहनती है महिलाएं, अंगुली में दामना पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? आपको पता होगा दोस्तों, मेवाड़ में एक आंदोलन चला था, उसमें 21 सूत्रीय मांग पत्र रखा गया था। तो ये इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सबको पता होगा, तो मोतीलाल तेजावत जी। मोतीलाल तेजावत जी ने दोस्तों मेवाड़ पुकार नामक जो 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया था। अगला प्रश्न है, चांद है, तेयब है, राम सिंह भाटी है, साहिबा उष्णा चित्रकार की चित्रकला शैली से संबंधित? आप सबको पता होगा, चांद, तेयब, राम सिंह भाटी। चांद है, तेयब है, राम सिंह भाटी, साहिबा और उष्णा, ये चित्रकार कौन सी चित्र शैली के हैं? तो ये चित्र शैली है अजमेर वाली। कौन सी शैली के हैं? अजमेर शैली के ये चित्रकार है चांद, तेयब, राम सिंह भाटी और साहिबा और उष्णा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति या रचना है मणि मधुकर की नहीं है? इनमें से कौन सी जो रचना है या कृति है जो मणि मधुकर की नहीं है? किसकी नहीं है? मणि मधुकर की नहीं है, जामारो। जबकि पग फेरो, रस गंधर्व, सुधीर सपनों के तीर, ये सभी मणि मधुकर के हैं। जमारो, तो जमारो दोस्तों मणि मधुकर की रचना नहीं है। प्रश्न है अगला, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? बताओ। तो ये हो जाएगा जगमाल सिंह को। क्या हो जाएगा? जगमाल सिंह। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो आप सभी लोग, और आप लोगों को पसंद आ रही है तो कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दो। हस्तशिल्प स्थान, जितने विद्यार्थी देख रहे हो उतने लाइक भी नहीं होते, आप लाइक कर दिया करो। हस्तशिल्प और स्थान दे रखा है जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो आपको पता है मित्रों, दाबू प्रिंट आकोला चित्तौड़गढ़ की है, अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, उस्ता कला बीकानेर की है, जटपट्टी नागौर की नहीं है ना? जटपट्टी नहीं है ना नागौर की? हाँ, तो जटपट्टी नागौर की नहीं है, जटपट्टी आपके जसोल बाड़मेर की है। कहाँ की है? जसोल बाड़मेर की है जटपट्टी, नागौर की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थ गलियाकोट किस नदी के किनारे? तो गलियाकोट आपको पता है कहां पर है? तो गलियाकोट आपके डूंगरपुर में है ना? तो डूंगरपुर में गलियाकोट, और गलियाकोट किस नदी के किनारे? तो माही नदी के किनारे है। जो माही नदी है इसी नदी के किनारे गलियाकोट तीर्थ स्थल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? तो मिहिर भोज के द्वारा कौन सी पुस्तक है इन चारों में से जो रचित नहीं है? तो आपको पता है सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश भी है, कर्त्य कल्पतरु भी है, राज मृंडांड भी है, धर्म संग्रह नहीं है। कौन सी नहीं है? धर्म संग्रह नहीं है। याद रखना, ये किसकी नहीं है? गुर्जर प्रतिहार वंश के जो मिहिर भोज है उनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न, माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से थे? बताओ। माणिक्यलाल वर्मा का संबंध है, माणिक्यलाल वर्मा का संबंध है मेवाड़ से। माणिक्यलाल वर्मा का संबंध कहां से है? मेवाड़ से है मित्रों। अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो वो हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपके भरतपुर में है। कहाँ है? भरतपुर में, जो कि पक्षी अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू की थी? एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू की थी? जवाब हो जाएगा मातृकुंडिया से। कहां से? मातृकुंडिया से। अगला प्रश्न, शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? बता दो फटाफट। शुष्क सागवान वन राजस्थान के
निम्न में से किन जिलों में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपके बाड़मेर और उदयपुर में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा? यानी कि कुषाण शक्ति का यहाँ पर वर्चस्व था राजस्थान में, उसको संभवतः नष्ट करने में किस जनपद का सफल योगदान रहा? तो वो रहा था योधेय जनपद का। किसका? योधेय जनपद का सफल प्रयास रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लीजिएगा दोस्तों, ये रहा, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है? अरे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये विश्व ले लो और यहां पर कहां पर है, भारत देख लो, भारत कहां है, उस हिसाब से आप पता लगा सकते हो सिंपल सा के। तो आपको पता है भारत इधर उसाक है, भारत यहां है, तो उत्तरी, आपको पता है भारत उत्तरी गोलार्ध में है और इधर पूर्व में है, तो क्या हो जाएगा, बीच में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या आ जाना चाहिए आंसर? उत्तर। भारत ही जब उत्तरी पूर्व में है तो राजस्थान तो अपना आप हो जाएगा, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है अपना राजस्थान, विश्व की बात करें तो। और भारत की बात करें तो भारत में कहां हो जाएगा, इधर, ठीक है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। कहां हो जाएगा? उत्तर पश्चिम में, यदि भारत की बात करते तो। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहां है? तो जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी हो जाएगी कत्रियासर में। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहां पर है? तो वो हो जाएगी आपके कत्रियासर में। कहां है? कत्रियासर। तो आशा करता हूं दोस्तों, जो कि मैंने 40 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए, ये 40 के 40 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। और ये PYQ क्वेश्चन थे आपके JN के। किसके थे? JN 2022 का ये पेपर सॉल्यूशन है। आपको फिर से बता देता हूं, थंबनेल में आपने देख भी लिया होगा। ठीक है मित्रों, आशा करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना एक प्यारा सा। फिर कल भी जो है आपको इसी टाइम एक और क्लास लेके आऊंगा। तब तक आप सभी बने रहिए और डेली में देखो, आजकल आप JN की तैयारी करवा रहा हूं, तो आप मेरे साथ बस जुड़े रहिए। यदि आपको सच में जीके में पूरे में से पूरे नंबर चाहिए, JN में आपको 40 में से 40 चाहिए और IN में आपको जितने भी जीके के क्वेश्चन आते हैं, और मैं साइंस भी करवा दूंगा, और जो और भी पार्ट आता है उसमें करंट अफेयर्स वगैरह का ये IN में, वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आपको पता है सबसे पहले आपकी JN की एग्जाम होगी फरवरी में। कब होगी? फरवरी 2025 में आपकी JN की एग्जाम होगी। उसी के अनुसार ये सारा का सारा मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मुझे पता चलेगा ना। धन्यवाद।